ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग और अब पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लोगों के लिए अप्रैल 15 to 21 क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। ओके, सो प्लानिंग का कार्ड आ रहा है। नाउ इज द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंशियल गेन्स आर मोर देन लाइकली। अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है एंड प्रेजर्वेरेंस। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं इट्स अ गुड टाइम टू प्लान थिंग्स। ठीक है, अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अबाउट योर करियर, फाइनेंसेस, जॉब, तो ये एक अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है, आप सोच सकते हैं। अचीवमेंट, सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट हो सकता है, आपने कुछ अचीव किया है, लाइक कुछ भी हो सकता है। यू आर इन अ लाइम लाइट, लोग आपको देख रहे हैं या आपको लाइक दे आर लाइक बीइंग हैप्पी। ठीक है, कि अरे आपने ये कैसे कर लिया। सो कुछ अचीव किया है, अब वो स्मॉल अचीवमेंट हो सकती है या बिग अचीवमेंट हो सकती है, बट येस। तो एंजल्स कह रहे हैं एन्जॉय द लाइम लाइट और जो यू डिज़र्व इट। और हाँ, लेकिन फैमिली में किसी की हेल्थ जो है वो थोड़ा आपको चिंता दे सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको थोड़ा सा वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। प्रेजर्वेरेंस, यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नो वेयर बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, डोंट गिव अप। एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा हो दैट यू आर गोइंग नो वेयर, बट द एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग कि डोंट गिव अप मत कीजिए। आपको महसूस होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पहुंचना जा रहे हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं डोंट गिव अप मत कीजिए। कुछ के लिए हो सकता है कि दैट यू आर लाइक इन्वाइटेड समवेयर, या आप कहीं जहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मे बी इट्स अबाउट कनेक्टिंग समवेयर, कहीं जा रहे हैं, या हो सकता है लाइक सोशल गैदरिंग, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं ओके यहाँ पे कुछ है, मे बी इट्स अबाउट अ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। आप परेशान हो रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कोई परेशानी है। ठीक है, इट्स अबाउट, आप देख सकते हैं कार्ड में, इट्स लाइक मे बी यू आर वरिड अबाउट मनी। आप अपनी फाइनेंसेस को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके और ओवरऑल किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में थोड़ा सा मायूस फील कर रहे हैं। अब वो फैमिली फ्रंट पे भी हो सकता है कि कुछ आप चाह रहे हैं बट वो हो नहीं रहा है, तो फैमिली फ्रंट पे भी मुझे ऐसा लगता है लाइक एक परेशानी है आपको, या हो सकता है जिस तरीके से आपने सोचा है वैसे हो नहीं रहा। यू आर समवेयर कॉट अप, आप अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब मे बी वो पास्ट वरीज हो सकती हैं या पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, और ये चीज़ आपको आई थिंक परेशान कर रही है। ठीक है, अब वो कोडिपेंडेंसी कोई भी हो सकती है, इमोशनल, फाइनेंशियल, एनीथिंग। चलिए और देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। लेट्स फाइंड आउट। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। सो एंजल्स कह रहे हैं एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, जैसे ही आप अपने पास्ट को जाने देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, हील करते हैं खुद को, तो आप एक्सपीरियंस करते हैं लव इन योर प्रेजेंट लाइफ। दैट मीन्स कि आपकी जो लव लाइफ है वो इसलिए इसलिए इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं। शायद हो सकता है बार बार पुराने मुद्दे आते हैं जो आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप को, लव लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। न्यू लव का कार्ड आ रहा है, अ न्यू पर्सन, तो मे बी देयर इज़ अ न्यू पर्सन एज वेल। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर
रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो आपको रोक रही है, आप ठीक से अपने इस ये जो भी रिलेशनशिप है और मे बी नया रिलेशनशिप है, आप उसमें इंजॉय नहीं कर पा रहे, आप खुल के बात नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जब तक आप अपने हार्ट को, यानी कि अब अपने दिल को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड, टू इन्जॉय, टू लव, तब तक आप बंधे रहते हैं। और जब तक आप बंधे रहते हैं तब तक आप आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो सही नहीं चलते, ठीक है। तो ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ न्यू लव हियर। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े तो यू हैव टू रिकैप्चर, आपको वो लाइट एनर्जी में रहना होगा, आपको उस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स पुट करने होंगे और आपको पास्ट छोड़ना पड़ेगा पीछे। सेपरेशन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ द रीज़न, ये सेपरेशन का रीज़न ये है कि आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, माफ़ नहीं कर पा रहे, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को लेट को नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में हैं, डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। सो और एंड यू आर नॉट इवन लविंग योर सेल्फ, आप खुद को भी प्यार नहीं कर रहे हैं सही मायने में। तो पहले खुद को प्यार करना सीखिए। जब आप खुद को नहीं खुद की फीलिंग्स को ही नहीं कभी हाथ रख के सोचा कि आप क्या चाहते हैं, खुद ही नहीं सोचा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो सेल्फ लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वही रोमांटिकली और ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाती है अपने पार्टनर के थ्रू। तो ये सारे मैसेजेस, वेरी डीप मैसेजेस वी आर गेटिंग। यू आर डीलिंग, कहीं ना कहीं आप डील कर रहे हैं विद योर ट्रू लव। मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग और समवन, कोई है आपकी लाइफ में, ठीक है, एंड दैट इज़ योर ट्रू लव, लेकिन आप शायद अभी वो जान नहीं पा रहे हैं, या आप दोनों ही, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, ओके। तो ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ कोडिपेंडेंसी मुझे लगता है। चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट मैसेजेस यू आर गेटिंग, ओके। सो सेजिटेरियस के लिए एंजल, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। सो यू विल डू समथिंग, आप करियर में देखिए, ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अबाउट कि आपकी विश जल्दी ही योर विश विल बी ग्रांटेड। आप जिस तरीके की जॉब चाहते हैं, जैसा करियर चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, चाहे कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि डिसीजन विल बी योर्स, ओके। हो सकता है कि आपको डिसीजंस लेने हों और आप, हो सकता है कि उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स लाइक डिसाइड करना है। बट ऑफ कोर्स करियर इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि अ विश फुलफिलमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ आपको हेल्प आउट कर सकती है करियर में। और देख लेते हैं व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, क्या मैसेजेस हैं जो सेजिटेरियस के लिए एंजल्स देना चाहते हैं। आपका करियर किस और बढ़ रहा है इस हफ्ते। सो आई थिंक इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स मुझे लगता है यहाँ पे आप चिंता में हैं, आप सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी हो रही है, प्रॉब्लमेटिक हो रही है, आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे आप निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। फॉल्स पर्सन का कार्ड आ रहा है। सो मेक श्योर एट वर्क प्लेस कोई आपकी इमेज को हार्म नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, कोई है ऐसा। या हो सकता है कि इट्स अबाउट समथिंग आप अपना फुली नहीं उस रिलेशनशिप में दे पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही वो पाथवे भी निकलेगा जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, आपके ट्रू पाथ तक लेके जाएगा। बट टिल देन आई थिंक यू हैव टू मैनेज दिस, आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजल्स पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं। आई थिंक कुछ और भी इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग दैट। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है। आई डोंट नो, मे बी इट्स अबाउट योर हेल्थ, आपकी हेल्थ, या हो सकता है आप सही से डिसीजंस नहीं ले पा रहे। सो मैं एंजल से पूछना चाहूँगी कि ऐसा एंजल्स क्यों हो रहा है, और सेजिटेरियस के लिए, सेजिटेरियस को ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक करियर में वट, क्योंकि करियर वाइज स्पेशली करियर और चाहे रिलेशनशिप हो, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग जो आपको शायद थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, ओके। क्लियर मैसेज आ गया है यहाँ पे कि एंजल्स कह रहे हैं कि आप यू आर मेंट टू फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ के लिए बने हैं, आपका एक स्पेशल पाथ है, और रिलेशनशिप वाइज भी मे बी, बट आप लेट को ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं सेम बता दूंगी, लेट को
आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके बैठे हैं टाइटली। आपको लगता है अरे ये हो जाएगा तो कैसा होगा, अरे ये जॉब छूट जाएगी तो क्या होगा, अरे ये रिलेशनशिप है, पास्ट था, पास्ट की बातें हैं, पास्ट के हार्ट ब्रेक्स हैं, पास्ट की नेगेटिविटी है। आप उन सब चीज़ों को ऐसे ग्रैब करके बैठे हो। फियर है मन में कि लेट गो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बट कंप्लीटली एंजल्स कह रहे हैं कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज़ लेट गो करते हो तो वो एंजल्स हैं आपके साथ आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए। वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, दे आर देयर टू सपोर्ट यू। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर एंजल्स कहते हैं अगर हाथ खाली है तो भरना भी एंजल्स को पता है कैसे है। आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जबकि एंजल्स हैं आपके साथ। तो ये बहुत डीप मैसेजेस हैं जो आपको शायद कहीं ना कहीं ज़रूर रिलेट कर सकते हैं, आपको मैसेजेस मिल सकते हैं अपने लिए, ठीक है। और ये आपको देखना है व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। क्या गाइडेंस है? हेल्थ। देखिए हेल्थ के लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। दैट मीन्स पहले भी हमारे पास हेल्थ आया, बैड हेल्थ का कार्ड आ रहा है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल करने की ज़रूरत है। आपकी जो फिज़िकल बॉडी जो भगवान ने दी है आपको उसका ख्याल करना चाहिए, बिकॉज आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप आगे कर पाएंगे काम, ठीक है, या अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं। योर हेल्थ इज़ एट स्टेक। ऑनर योर फिजिकल हेल्थ एंड बैलेंस बना के रखिए। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हारमोनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो अपने इनर एंड आउटर वर्ल्ड में हारमोनी बना के चलिए। इनर एंड आउटर वर्ल्ड में एक हारमोनी बना के चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक चीज़ की तरफ ज़्यादा अगर झुकाव हो जाए तो दूसरी चीज़ इग्नोर हो जाती है और वो आपको बाद में पता चलता है, ठीक है। सो दीज आर द वंडरफुल मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।